इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पे मौजूद हैं, जहां हम लोग देख सकते हैं कि जो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर में जो बच्चे वहां पे इंडिया के जो बच्चे फंसे थे मेडिकल स्टूडेंट के, वो इंडिया लाए गए थे और वहीं आज वहीं बच्चे जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी को लेकर हमने यहाँ पे मौजूद कुछ बच्चों से बात की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अनीशा कुमारी। क्या कुछ प्रॉब्लम्स है आपकी यहाँ में? हमें ट्रांसफ़र अलाउ नहीं किया जा रहा है अदर कंट्रीज़ में, और एनएमसी हम सब जगह लेटर लिख चुके हैं और उन्होंने बोला है कि इस कंडीशन में हम आप लोगों को ट्रांसफ़र नहीं दे सकते। तो हमने बोला कि हमें यूक्रेन में ट्रांसफ़र नहीं, अदर कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र चाहिए, तो वो भी ये अलाउ नहीं कर रहे हैं हमें, तो हमें ट्रांसफ़र चाहिए। तो अभी पढ़ाई के लिए क्या ऑप्शन दिया गया आपको? हमें ऑनलाइन करने के लिए बोला गया है, लेकिन एनएमसी कह रही है कि ऑनलाइन वैलिड नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे हमें प्रैक्टिकल की ज़रूरत है और प्रैक्टिकल हमारी हो नहीं रही है। मैं कहना चाहूँगी सरकार से कि हमें ऑपरेशन गंगा के तहत लाया गया तो उसके लिए शुक्रिया, और हमें हमारी जो पढ़ाई है ऑनलाइन चल रही है उसको हमें ऑफलाइन करा दें, ट्रांसफ़र अलाउ कर दें दूसरी कंट्री में, हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई बिना क्लिनिकल के हो नहीं सकती। जैसे 2016 में आया था एक गैजेट, जब वहाँ पे वॉर हुई थी तो वहाँ पे वहाँ के स्टूडेंट्स को अलाउ करा गया था, तो वैसे ही हम भी चाहते हैं कि हमें भी एक वन टाइम रिलैक्सेशन मिले। हमारे लिए वन टाइम ट्रांसफ़र अलाउड नहीं हो रहा है और हम यूक्रेन जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ वार चल रहा है, जिससे सरकार को भी मालूम है, बट वो हमारी डिमांड पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही। हम एनएमसी ऑफिस भी गए थे, वहाँ भी हम कुछ दिन खड़े रहे थे बट उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। हेल्थ मिनिस्ट्री भी बहुत सारे लेटर भेजे, 1000+ लेटर भेज दिए बट कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो अब हमने ये रास्ता आपका मीडिया से अपनी सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का वो आइडिया सोचा। सर परेशानियां तो बहुत है सर, जैसा कि हम सब यूक्रेन से लौट के आए हैं, मिशन गंगा के तहत लाया गया हमें, तो आगे की स्टडी हमने उस जो वॉर चल रहे थे उस समय तो हमारा ऑनलाइन क्लासेस हमने किया, ठीक है। इसके आगे हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर सकते और इंडिया में जो इंडियन जो गवर्नमेंट है वो भी वैलिड नहीं करेगी, ठीक है। तो आगे की जो फर्दर जो क्लासेस है हमारे वो सारा प्रैक्टिकल्स है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि प्रैक्टिकल हम ऑनलाइन कर सकें। अच्छे डॉक्टर बनने के लिए तो हमें ये करना चाहिए। तो हम लोग का डिमांड ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग का डिमांड है वन टाइम एग्जाम्शंस का। सिर्फ हम सबको ये चाहिए कि एक बार हमें ट्रांसफ़र अलाउ किया जाए किसी दूसरे देश में जो सेफ़ हो, वहाँ पे हम आगे की ये स्टडी कंटिन्यू करें। और ये चीज़ें 2014 में हो चुकी है, उस समय भी ऐसा था, रूल्स नहीं थे, ट्रांसफ़र का अलाउ का नहीं था, पर उस समय हमारा जो इंडियन एम्बेसी थे वो स्पेशल रूल्स ला के उन्हें ट्रांसफ़र दिया उन सब बच्चों को। तो वही चीज़ हम डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमें एक टाइम ट्रांसफ़र एक बार ट्रांसफ़र अलाउ करें। आश्वासन कुछ भी नहीं है। जहाँ भी हम कहीं भी लेटर देते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, ईमेल्स लिखते हैं, सब जगह से ही आता है कि जो है हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, रूल के अकॉर्डिंग ये है। अगर आपको कुछ भी बदलाव चाहते हैं तो हायर अथॉरिटी के पास जाइए, सरकार ही इसमें इंटरफेयर करेगी तो कुछ हो सकती है। हमने सरकार का जितना भी दरवाज़ा है सब खटखटा लिया। मुख्यमंत्री ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गया, हेल्थ मिनिस्ट्री गया, एनएमसी गया, सब जगह गया सर, लेकिन कहीं से कोई भी जो है अभी तक आश्वासन नहीं मिला है कि तुम्हें हम कर देंगे। यहाँ जो मौजूद बच्चे थे हमने उनसे बात की, उनसे जाना, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि हमें दूसरे देश में ट्रांसफ़र करें, रशिया या यूक्रेन में ट्रांसफ़र ना करके किसी दूसरे देश में ट्रांसफ़र करें। बहुत टाइम से इनका जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन हो रहा है और ऑनलाइन पढ़ाई करने के बावजूद इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये अगर इन्हें अच्छा डॉक्टर बनना है, फर्जी डॉक्टर नहीं बनना है, तो उन्हें बाहर ट्रांसफ़र किया जाए। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनसार्थी पर। दिल्ली से आशीष की रिपोर्ट।